अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मैं आज अमल बताऊंगा, ये दो माचिस की तीलियां देखिए, आमतौर पर घरों में माचिस मौजूद ही होती है। इसकी दो तीलियां ली जाती हैं, इन पे खास अमल किया जाता है और जब इनको जलाया जाता है तो दो इंसान मोहब्बत की आग में ऐसे जलते हैं कि उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाता। ये मोहब्बत पैदा करने के लिए असल अमल है, दो इंसानों को एक बनाने के लिए अमल है, एक दूसरे से जुदा न रह पाए। जो लोग चाह रहे होते हैं कि दो इंसान जुदा ना हो पाए, जुदा रहें या किसी और के पीछे जाएं, तो लौट के उनके पास ही आए। वो जा ही ना सके, क्योंकि इसमें जब ये इंसान अमल कर लेता है तो दूसरा इंसान कहीं भी दूर जाने की कोशिश करता है, तो उसमें तरफ पैदा होती है और ये तरफ उसकी चीखें तक निकलवा के रख देती हैं। दो तीलियां लेनी इसमें जरूरी है, एक तीली पे नहीं किया जाता। इसमें लाजम है पहले एक तीली को जलाया जाए, फिर दूसरी पे अमल किया जाए। जब दोनों पे अमल हो जाता है तो ये अमल मुकम्मल हो जाता है। किसको अगर असर को बढ़ाना चाहें, आप चाह रहे हो मजीद असर बढ़े, तो अगले दिन दोबारा भी इस अमल को दोहराया जा सकता है। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि लोगों के कमेंट्स और आम तौर पे आमिल हजरात भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि अच्छी अमलियात, यानी आग के जरिए किए जाने वाले अमलियात दीगर अमलियात से ज्यादा असर रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तब ज़ात को आग में जलाया जाना, या वज़ाइफ ऐसे कई हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जब आग के जरिए किया जाता है, अच्छी वैसे भी खुद भी अच्छी वज़ाइफ होते हैं, तो उनका असर दूसरे इंसान में मोहब्बत की आग जलाना होता है, उसकी तपश से उसको कुंदन बना देना होता है। तो आज का अमल जो है वो अच्छी किस्म का अमल है। इसको एक दफ़ा जब आप करेंगे, सिर्फ दो तीलियां लेनी है और एक एक करके उन्हें आग में जलाते जाना। किधर ये तीलियां जलती हैं, उधर दूसरा इंसान जो है वो आपका गर्विदा हो जाता है, फिर कोई जुदा नहीं कर पाता। इसी तरह इस अमल के बारे में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक बहन ने कमेंट्स भी किए थे, जिनको मद्देनजर रखते हुए मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये अमल लाजमन इस चैनल पे दूं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। मैंने आपका माचिस की तीली को जलाने वाला अमल किया था, जिसको करने से मेरा महबूब जो मुझसे ताल्लुक तोड़ चुका था वो दोबारा मुझसे बात करने लगा। एक जैसे मैंने कहा, दो दो अमलियात तकरीबन माचिस की तीलियों वाले इस चैनल पे दिए जा चुके हैं और मुख्तलिफ हैं, दोनों दोनों का अपना असर है। हर अमल, हर तावीज़, हर वजीफे का एक अपना अमल होता है, ये याद रखिएगा, अपना असर होता है। तो इसलिए बास को एक से फायदा होता है, बास को दूसरे से होता है। ये मैंने सवाल जवाब वाली 5 वीडियो इस चैनल पे मौजूद हैं, वो जरूर देखें ताकि कोई गलती ना हो। अब मुझे मजीद कोई ऐसा अमल बता दे कि जिसको करने से वो शादी के लिए हाँ कर दे। अगर वो अमल माचिस की तीली जलाने वाला हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पहले भी इसी से फायदा मिला था और मुझे आपके अमलियात पर बहुत यकीन है। मैंने बहुत से चैनल्स को आपकी नकल करते देखा है और आपके अमलियात को खुद भी आजमाया है। आपकी मेहरबानी होगी। तो इस तरह इस बहन ने यही अपनी राय का इजहार किया है कि माचिस की तीली जैसे कि आग वाला अमल था, वो भी सिर्फ से फायदा मिला। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज का अमल मैं चैनल पे दे रहा हूँ। इसको ये अमल जो है ये खास किस्म का होता है। ये नहीं है कि इसमें कोई नुकसान हो। सबसे पहले जो जहन में बात रखनी है, दूसरा, इस अमल को आपने ये नहीं है किसी गैर अल्लाह से मदद मांगनी है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब इंसान इनको पढ़ता है, अब हम शुद्ध खूब यानी मोहब्बत पैदा हो, फला बिन फला, यानी जिस इंसान के दिल में जा रहे हैं, और बाद में 7 दफा इसे पढ़ा जाता है। बिन की जगह अगर औरत है तो बिनते पढ़ना, और इसे को जब 7 दफा पढ़ के आप तीली जलाएंगे और उस इंसान को दिल में तस्वर रखेंगे,
तीली असर शुरू कर देगा, फिर दूसरी तीली पे भी इसी तरह पड़ा जाता है और तीली को जला दिया जाता है। नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं किया जाता। जो सीखने सिखाने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि नाजायज मकसद के लिए करेंगे फिर मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। बाकी इजाज़त के लिए वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें। ये बहुत ताकतवर अमल है, इसको जब आप पहली दफ़ा ही करेंगे आपको इसका असर नज़र आ जाएगा। बाकी फ़ायदा हुआ करे तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें। वही ज़ात है जो मामलात को संवार देती है, वही ज़ात है जो बिगड़े हुए मामलात को ऐसे बेहतर करती है कि इंसान को उस वक्त कुछ भी सूझ नहीं रहा होता, उम्मीद ख़त्म हो गई होती है। तो अल्लाह की ज़ात पे हमेशा तवक्कल ज़रूर रखें। अल्लाह हर हाल में, जिस हाल में भी हो, अल्लाह इंसान के साथ एक तो उसके फैसले बेहतर हैं और अल्लाह की मसलहतों को अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र अदा करना कभी ना भूलें। बाकी अल्लाह से दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, परेशानी में है, मुसीबत में, अल्लाह उसकी नेक हाजत पूरी करे, परेशानियां दूर करे। आमीन।